नमस्कार, आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अवैस। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष P चिदंबरम और कांग्रेस महासचिव संगठन KC वेणुगोपाल ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है। न्याय पत्र में तमाम वर्गों के लिए न्याय पर जोर दिया गया है, जिसमें महिला, युवा, किसान, गरीब जैसे कई वर्ग शामिल हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और ये सरकार सिर्फ अमीरों के लिए है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में रोजगार, सामाजिक न्याय के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की बात भी की है, जिसके लिए पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम ने अंग्रेजी शब्दों वर्क, वेल्थ और वेलफेयर का इस्तेमाल किया। तो आज कांग्रेस के इसी घोषणा पत्र पर नजर डालते हुए जानेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र की खास बातें। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि वो बिना किसी भेदभाव के देश के हर नागरिक के हक, धार्मिक स्वतंत्रता और उससे जुड़े हकों और संघवाद की रक्षा करेगी और लोकतंत्र की परिभाषा को चुनाव और वोट से आगे ले जाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस ने किसानों से वादा किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी देने वाला कानून लाया जाएगा और कर्ज माफी का भी प्रावधान होगा। हालांकि कई राज्यों में इस तरह की योजनाओं का वादा करने के बावजूद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सवाल यही है कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए इन वादों का चुनाव में कितना असर होगा। कांग्रेस घोषणा पत्र में EVM के साथ VVPAT के इस्तेमाल की बात भी कही गई है, ताकि वोटरों के वोटों का मिलान किया जा सके और वोटर ये जान सके कि उनका वोट किसको गया है। साथ ही चुनाव आयोग और दूसरी संस्थाओं की स्वतंत्रता बहाल करने की बात भी घोषणा पत्र में की गई है। इसके अलावा कांग्रेस ने सत्ता में आने पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, PM केयर फंड, सरकारी संपत्तियों की बिक्री को लेकर हुई डील्स और रक्षा सौदों की जांच कराने की बात भी कही है। आपको याद होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गैर कानूनी करार दे दिया है। इसके बाद जारी डेटा के ये सामने आया है कि बहुत सारी कंपनियों ने अपनी कुल कीमत और आमदनी से अधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है। वहीं कांग्रेस ने युवाओं के रोजगार के संबंध में ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपए प्रति युवा देने का वादा किया है। उसमें यह भी कहा गया है कि अग्निपथ योजना को खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह बहाली की पुरानी व्यवस्था कायम की जाएगी। न्याय पत्र में गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति परिवार देने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस के न्याय पत्र को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर जारी करते समय P चिदंबरम ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो उनका मुख्य फोकस नौकरी, नौकरी और नौकरी रहेगा। पूर्व वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि धन के बंटवारे से पहले जरूरी है कि धन का उपार्जन हो और कांग्रेस की पिछली मनमोहन सिंह सरकार का रिकॉर्ड है कि उसने 7.5% सालाना के हिसाब से आर्थिक प्रगति की थी। उस सरकार में 24 करोड़ लोग 10 साल के अंदर गरीबी से बाहर निकले थे। उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी सरकार फिर बनती है तो इतने ही लोगों को गरीबी से बाहर लाने को वो प्रतिबद्ध होगी। कृषि के क्षेत्र में कांग्रेस के बड़े वादों में से एक है कि किसानों की कर्ज माफी का वादा और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर गारंटी देने वाला कानून। दरअसल अभी भी पंजाब के किसानों के कई समूह पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर MSP पर कानून की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं 2020 में भी दिल्ली के 5 बॉर्डरों पर किसानों ने 14 महीने तक धरना दिया था। साथ ही सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कांग्रेस ने जाति जनगणना करवाने, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण की 50% सीमा को खत्म करने की बात भी कही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान की गहलोत सरकार की तर्ज पर 25 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा देने की बात भी कांग्रेस कर रही है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किस वर्ग के लिए क्या घोषणा की गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर
50% का हटाया जाएगा। शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के अंदर भरा जाएगा। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में संविदा भर्तियों की जगह नियमित भर्तियों और अभी जो संविदा कर्मी हैं उनका नियमितीकरण किया जाएगा। भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी। व्यापक परामर्श के बाद LGBTQI+ समुदाय से संबंधित जोड़ों के बीच सिविल यूनियनों को मान्यता देने के लिए एक कानून लाया जाएगा। इसके अलावा पहली नौकरी पक्की गारंटी देने के लिए शिक्षु अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाया जाएगा। ये कानून 25 वर्ष से कम उम्र के हर डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए निजी एवं सरकारी क्षेत्र की कंपनी में 1 साल का प्रशिक्षुता कार्यक्रम प्रदान करेगा। इस कानून के तहत हर प्रशिक्षु को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का मानदेय दिया जाएगा। नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक, प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। स्टार्टअप के लिए फंड योजना का पुनर्गठन किया जाएगा और उपलब्ध फंड का 50% 5,000 करोड़ रुपए देश के सभी जिलों में सामान्य रूप से आवंटित किया जाएगा। उन आवेदकों को एक बार की राहत मिलेगी जो महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा नहीं दे सके। सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को माफ किया जाएगा और बैंकों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति दी जाएगी। 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपये की खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। महिलाओं के लिए प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। हितग्राहियों की पहचान सबसे ज़रूरतमंद परिवारों में से की जाएगी। ये राशि सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पर उसे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने कहा है कि संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम महिलाओं के प्रति भाजपा के विश्वासघात का प्रतीक है। संशोधन अधिनियम में कुटिल प्रावधान है जो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 2029 के बाद ही लागू करने की अनुमति देंगे। कांग्रेस इस कुटिल प्रावधानों को हटा देगी और संशोधन अधिनियम को तुरंत लागू किया जाएगा। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण उन राज्य विधानसभाओं में लागू हो जाएगा जो 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनी जाएंगी। 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी यानी 50% नौकरियां आरक्षित की जाएगी। महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाएगा। कांग्रेस महिलाओं को दिए जाने वाले संस्थागत ऋण की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। विवाह, उत्तराधिकारी, विरासत, गोद लेना, संरक्षता आदि के मामलों में महिलाओं और पुरुषों का समान अधिकार होना चाहिए। सभी कानूनों की समीक्षा की जाएगी। किसानों के लिए भी कांग्रेस ने बहुत सारे बिंदु दिए हैं। स्वाभिमान आयोग के सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाएगी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। खरीद केंद्रों और APMC पर किसान विक्रेता को दे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा की जाएगी। फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी वावी का निपटारा 30 दिनों में भीतर किया जाएगा। बड़े गांवों और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित किया जाएगा ताकि किसान अपनी उपज ला सके और उपभोक्ता को बेच सके। शिक्षा के लिए कांग्रेस ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए शिक्षा का अधिनियम
आरटीई अधिनियम में संशोधन होगा। सरकारी स्कूलों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए विशेष शुल्क देने की प्रथा को समाप्त किया जाएगा। राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। संविधान रक्षा का वादा भी कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को अस्वीकार करती है। ईवीएम की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव आयोग में संशोधन। मतदान ईवीएम के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदाता पर्ची को वीवीपैट इकाई में रख और जमा कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोट मिलान वीवीपैट पर्ची से मिलान किया जाएगा। संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन किया जाएगा और दल बदल करने वाले विधायक या सांसदों का विधानसभा या संसद की सदस्यता से स्वतः अयोग्य घोषित किया जाएगा। भोजन और पहनावे, प्यार और शादी एवं भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा और निवास की व्यक्तिगत पसंद के हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सभी कानून और नियम को अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने के लिए उन्हें रद्द किया जाएगा। संसद के दोनों सदन साल में 100 दिनों के लिए चलेंगे। सप्ताह में एक दिन प्रत्येक सदन में विपक्षी बेंच द्वारा सुझाए गए एजेंडे पर चर्चा के लिए समर्पित किया जाएगा। दोनों सदनों में के पीठासीन अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दल से अपना संबंध तोड़ना होगा, तटस्थ रहना होगा। योजना आयोग को बहाल किया जाएगा। पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करते हैं उन्हें कम कर दिया जाएगा। जैसा कि मामला है उन्हें संसद का राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करके मनमानी तलाशी, जब्ती और कुर्की मनमानी और अंधाधुंध गिरफ्तारियां, 3rd डिग्री तरीकों, लंबी हिरासत में मौतों और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र, जिसे कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम दिया है, ये कुछ खास बिंदु थे और इसी तरह से चुनाव से जुड़ी अन्य खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए एबीपीएल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।